पुष्पराज जैन समेत कई इत्र कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। यूपी, दिल्ली, मुंबई समेत 50 जगहों पर छापेमारी, कई कंपनियों से कनेक्शन का खुलासा। इत्र कारोबारी और एसपी नेता पुष्पराज जैन के घर पिछले 13 घंटे से आयकर विभाग का एक्शन। सुबह 7 बजे से कानपुर और कन्नौज में सबूतों की तलाश। कन्नौज में एसपी एमएलसी और इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के ठिकानों पर छापेमारी, घर और दफ्तर पर छापेमारी की कार्रवाई तेज। कन्नौज में एसपी एमएलसी पुष्पराज जैन के घर रात भर चलेगी आयकर विभाग की कार्रवाई। टीम के रुकने के लिए पंपी जैन के घर लाए गए गद्दे और रजाई, घर के बाहर पीएसी के जवान मौजूद। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के कन्नौज वाले घर पर आईटी की टीम मौजूद। सुबह से जारी छापेमारी के दौरान घर के अंदर की तलाशी, बाहर पुलिस ने लगाया सख्त पहरा। कन्नौज में इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के घर आईटी की टेक्निकल टीम ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के डेटा को खंगाला। 4 सदस्यों की टीम ने जैन के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक बैग में रखकर वापस निकाला। 4 और लोग हैं जो अंदर गए हैं। सुबह से ही तकरीबन 8 से 10 लोगों की टीम है जो बताई जा रही थी कि अंदर मौजूद थी। 4 और लोगों की टीम फिलहाल आई है। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के कानपुर में 4 ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। आनंदपुरी एक्सप्रेस रोड, स्वरूप नगर और आर्य नगर में आयकर विभाग ने रेड डाली। कानपुर में पुष्पराज जैन के एक्सप्रेस वे पर बने ऑफिस पर आयकर विभाग ने रेड डाली। प्रगति अरोमा नाम के ऑफिस में आईटी ने घंटों खंगाली फाइलें। सुबह से ही लगातार उनके तमाम ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कानपुर की। देखिए, इनकम टैक्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। जो पुष्पराज जैन का कानपुर स्थित ऑफिस है एक्सप्रेस रोड पर, वहां पर ये टीमें पहुंच चुकी हैं और ऑफिस खुलने का वेट कर रही हैं। तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं। पुष्पराज जैन के कानपुर वाले कारखाने पर पहुंचा आयकर विभाग। कारखाने में काले धन से जुड़े दस्तावेजों की खोजबीन की गई। कानपुर में पंपी जैन के ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड के दौरान आर भारत ने अधिकारी से बात की। अधिकारी ने कहा कार्रवाई अभी जारी रहेगी, उच्च अधिकारी देंगे पूरी जानकारी। इसके बारे में हमारे उच्च अधिकारी ही आपको बता पाएंगे। सर, कुछ मिला है यहाँ पर? कुछ मिला नहीं, अभी नहीं। हमारे उच्च अधिकारी बता पाएंगे। हम लोग कार्रवाई चलेगी सर, अभी ये कार्रवाई चलेगी। यूपी में पुष्पराज जैन के कई ठिकानों पर आयकर विभाग का एक्शन। टैक्स चोरी और आय से अधिक संपत्ति मिलने की जानकारी मिलने पर छापेमारी। पीयूष जैन की गिरफ्तारी के बाद डीजीजीआई को मिला था इनपुट। डीजीजीआई के इनपुट पर देश भर में छापेमारी की कार्रवाई जारी। इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन और पंपी से आयकर विभाग की पूछताछ। 2 हवाला कारोबारी भी आईटी के जांच रडार पर हैं। छापेमारी की कार्रवाई के बीच पुष्पराज जैन की पहली तस्वीर आई सामने। पुष्पराज जैन ने ही लॉन्च किया था समाजवादी इत्र। यूपी के हाथरस में भी पुष्पराज जैन के ठिकानों पर छापेमारी। 2 गाड़ियों से आई टीम ने इत्र कारोबारी की कोठी और फैक्ट्री की तलाशी ली। हाथरस में हसायन रोड पर पुष्पराज जैन की 10 से 12 साल से बंद फैक्ट्री भी आई। फैक्ट्री पर आयकर का छापा। आईटी को फैक्ट्री से टैक्स चोरी के बड़े सबूत मिलने की संभावना। सुबह से ही आयकर विभाग की जो टीम है वो मौजूद है और यहाँ पर ये गाड़ियां आप देख सकते हैं। ये वो गाड़ियां जिनसे आयकर विभाग की टीम के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। ये जो फैक्ट्री है, ये बताया ये जाता है कि पिछले 10 से 12 सालों से ये फैक्ट्री बंद है। हाथरस में मौजूद पंपी जैन की फैक्ट्री के अंदर आयकर विभाग ने कई ताले तोड़े हैं। बंद कमरों से आईटी के हाथ नहीं लगा कोई भी सबूत। कानपुर में महावीर जैन के भी घर पहुंची आयकर विभाग की एक टीम। पुष्पराज के ऑफिस का काम देखता है महावीर जैन। पीयूष जैन की ही सोसाइटी में रहता है। कानपुर में पुष्पराज जैन के महावीर केमिकल फैक्ट्री का आईटी ने खोला ताला। आईटी ने कारखाने के अंदर पहुंचकर की पड़ताल। कानपुर में पुष्पराज जैन के करीबी अनूप जैन के आनंदपुरी वाले घर पर पहुंचा आयकर विभाग। घर के अंदर की आईटी विभाग की छापेमारी की तस्वीर आई सामने। मुंबई में भी इनकम टैक्स ने इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के 14 ठिकानों पर की छापेमारी। 8 कमर्शियल और 6 रेजिडेंशियल लोकेशन पर आईटी का एक्शन। पुष्पराज जैन के मुंबई के 3 ठिकानों पर आईटी का छापा। मलाड वाली कंपनी पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। पुष्पराज जैन और आरती जैन है कंपनी के निदेशक। मुंबई के विले पार्ले वाले ऑफिस पर भी पहुंची आयकर विभाग की टीम। बोटानिक्स नेचुरल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में की घंटों छापेमारी। मुंबई के कंजूर मार्ग में पंपी जैन के एक और कंपनी में पहुंचा आयकर विभाग। आदि प्रॉपर्टी के नाम से पंपी जैन के ठिकाने पर छापेमारी की कार्रवाई की। पुष्पराज जैन का पेट्रोल पंप और इत्र का है कारोबार। पीयूष जैन पर रेड के दौरान पुष्पराज जैन का आया था नाम।
इत्र कारोबारी और समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं पुष्पराज जैन उर्फ पंपी। अखिलेश यादव की मौजूदगी में 9 नवंबर को समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया था। पंपी जैन के अलावा कन्नौज के एक और कारोबारी मियां मलिक के घर भी आयकर विभाग की छापेमारी। मियां मलिक के मालिक फ्रेग्रेंस कारखाने समेत कई ठिकानों पर आईटी की रेड। इत्र व्यवसायी मियां मलिक के दिल्ली स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी। टैक्स चोरी की आशंका को लेकर दिल्ली के ईश्वर नगर में आईटी की टीम ने छापा मारा। दिल्ली में मियां मलिक के बेटे पर आयकर विभाग ने की सवालों की बौछार। 2 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद छोड़ा। मियां मलिक के कन्नौज, नोएडा और कानपुर समेत कई ठिकानों पर भी आयकर विभाग की रेड। मियां मलिक पर है टैक्स चोरी करने का आरोप। दिल्ली में मलिक फ्रेग्रेंस के मालिक मियां मलिक के घर रेड के दौरान एक्शन में आयकर विभाग। मियां मलिक के घर प्रिंटर लेकर पहुंची आयकर विभाग की टीम। मियां मलिक को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आई सामने। पीयूष जैन के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई के बाद से ही फरार चल रहा है मियां मलिक। कन्नौज में इत्र कारोबारी मोहम्मद याकूब के घर पर भी आईटी का छापा। कानपुर और नोएडा के ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने रेड डाली है। कन्नौज के बाद लखनऊ में भी मियां मलिक के ठिकानों पर छापेमारी। लखनऊ में मलिक के भाई मोहसिन के घर पर आईटी की रेड। यूपी के अम्बेडकर नगर में भी आयकर विभाग ने छापा मारा है। पान मसाला कारोबारी के घर समेत कई ठिकानों पर की छापेमारी। एसपी के पूर्व मंत्री का करीबी बताया जा रहा है पान मसाला कारोबारी हाजी नसीम। अम्बेडकर नगर के अकबरपुर में जीएसटी टीम की छापेमारी। एसपी नेता अहमद हसन के भांजे और पान मसाला कारोबारी के घर समेत कई ठिकानों पर छापा। कानपुर 200 करोड़ के कैश कांड में एसबीआई का खुलासा। छापेमारी के दौरान 500 के 29,30,500 नोट मिले हैं। बरामद हुए 2000 के 1,72,000 नोट। पीयूष जैन ने ज्यादातर 500 के नोट जमा किए थे। पीयूष जैन को थी 2000 के नोट बंदी की आशंका। 500 के सभी नोट की कीमत 146 करोड़ से ज्यादा है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर आयकर विभाग की टीम को लाने वाले टैक्सी ड्राइवर से रिपब्लिक भारत ने बात की है। टैक्सी ड्राइवर ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। क्या पता चल रहा है? अच्छा कपड़े लेके हैं आप ड्राइवर है? किसके ड्राइवर हैं? पंपी जैन पर छापेमारी के बाद यूपी की सियासत गरमाई। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग, एक दूसरे पर आरोप पलटवार। रायबरेली से भ्रष्टाचार के इत्र पर सीएम योगी के प्रहार। कहा नोट निकल रहे हैं और एसपी नेता सफाई दे रहे हैं। समाजवादी इत्र बनाने वाले पूरे प्रदेश में दुर्गंध फैला रहे हैं। कैसे सत्ताधारी दल के नेताओं की जेब में और उनकी तिजोरियों को भरने में लगाया जाता था, आज जब जेसीबी से उनकी दीवारों को तोड़ करके पैसा निकाला जा रहा है। पंपी जैन के घर छापेमारी पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। कहा इत्र का इनकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। बीजेपी को सौहार्द की सुगंध पसंद नहीं है। जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं? अखिलेश यादव ने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप। कहा कन्नौज की पहचान को बदनाम करने की कोशिश, गलती छिपाने के लिए पंपी जैन के घर छाप। जो उनसे गलती हुई, उस गलती को समेटने के लिए अब छापा मारा है पुष्पराज जैन, जिन्होंने समाजवादी इत्र बनाया है। अखिलेश यादव ने कहा हमें पहले से पता था कि नेताओं के घर छापे पड़ेंगे। बीजेपी यही करती है, चुनाव पास आते ही इनके सहयोगी काम पर लग जाते हैं। उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है। अखिलेश को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार। कहा बदले की कार्रवाई का आरोप गलत है। एजेंसियां जानकारी के आधार पर करती हैं रेड। इसमें से जो एक्शनेबल है उसके अनुसार जाते हैं। गलत बंदे के घर में गए, अरे गलत बंदे के यहाँ इतना पैसा मिलता है तो गलती आपका है क्या, उनका नहीं है? इससे मैं क्या समझूं? ही इज स्कैर्ड। निर्मला सीतारमण ने कहा छापों को लेकर अफवाह फैलाई गई है, छापा मारने वाली टीम खाली हाथ नहीं लौटी। जीएसटी का इंटेलिजेंस के इंफॉर्मेशन के तहत रेड हुआ। सर्च होने के बाद खाली हाथ वापस आए क्या? भैया गए, सही घर में गए, सही हर घर में सर्च हुआ।
आईटी के छापों पर अखिलेश यादव की चुनौती, कहा चुनाव आयोग जाएंगे छापों पर भी अखिलेश ने खड़े किए सवाल। अखिलेश यादव ने पीयूष जैन के साथ संबंधों से इनकार किया, कहा पीयूष जैन से एसपी का कोई संबंध नहीं, पीयूष जैन बीजेपी का आदमी है। और पहले दिन से कह रहे हैं, जिस जगह पहले छापा मारा इन्होंने उससे समाजवादी पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। कैश कांड पर गृहमंत्री अमित शाह का अखिलेश पर सीधा निशाना, कहा कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैली है। ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। ये समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैली। आयकर विभाग की छापेमारी पर अमित शाह ने समाजवादी पार्टी को घेरा, कहा आयकर विभाग की छापेमारी से एसपी नेताओं के पेट में दर्द, अखिलेश बताएं उन्हें दिक्कत क्या है। आज जब रेडें डल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। एसपी एमएलसी पर छापेमारी से एसपी सांसद रामगोपाल यादव का फूटा गुस्सा, कहा अखिलेश की रैली में भीड़ से बीजेपी घबराई है, हार के डर से छापेमारी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के ऊपर नहीं पड़ेगा छापा, लोगों के तो बीजेपी के ऊपर पड़ेगा। ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या अन्य संस्थाएं ये हैं, चुनाव के वक्त चुनाव से ठीक पहले ये इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दी जाती केंद्र सरकार के द्वारा। एसपी सांसद ने पुष्पराज जैन को क्लीन चिट दी, रामगोपाल यादव ने कहा पुष्पराज कोई गलत काम नहीं करते, पहले मऊ में कई जगहों पर छापा पड़ा, कुछ नहीं मिला। वो सही थी क्योंकि यहाँ से लिख के ये भेजा गया था पी जैन, तो पी जैन माने पीयूष जैन और पी जैन माने पुष्पराज जैन भी, तो पुष्पराज में आर और आ जाती थी, इसलिए गलती से वो पीयूष जैन के यहाँ चले गए थे, वो बीजेपी का आदमी था। एसपी एमएलसी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का तंज, कहा चोर की दाढ़ी में तिनका, आखिरी छापेमारी से क्यों घबरा रही है समाजवादी पार्टी। छापेमारी की कार्रवाई को चुनावी रंग देने में जुटी समाजवादी पार्टी, सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कार्रवाई को बताया सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग। जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे हथकंडे अपनाना चाहती है। अब वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, लेकिन उससे छापेमारी पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ट्वीट, लिखा अखिलेश को पता है कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन है, लेकिन आईटी के छापे से बचने के लिए कोई वैक्सीन काम नहीं आने वाली है, सपा में डर का माहौल है। इत्र कारोबारियों पर आईटी के शिकंजे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा समाजवादी पार्टी के इत्र में निकल रहा सामंती कंटेनर, इतना कंटेनर कहां से आया, इसका जवाब दें अखिलेश यादव। कि समाजवादी पार्टी के इत्र में सामंती करेंसी का कंटेनर कहां से घुस आया है। एसपी नेता पुष्पराज जैन पर छापेमारी पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का तंज, कहा मित्र के इत्र ने तो सब कुछ तितर बितर कर दिया। छापेमारी में बीजेपी और एसपी की जंग में कूदी कांग्रेस, कहा बीजेपी के लिए वसूली में जुटी सरकार की एजेंसियां, कारोबारियों को किया जा रहा परेशान। केंद्र सरकार की एजेंसियां भाजपा की वसूली एजेंसियां बन चुकी हैं, चाहे जितनी कोशिश कर ले, जनता ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का मन बना लिया है। यूपी चुनाव से पहले विकास के बयार, रायबरेली में सीएम योगी ने 850 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। रायबरेली से सीएम योगी का कांग्रेस पर सीधा हमला, कहा कांग्रेस देश में दंगे कराने की दोषी, राम और कृष्ण को नकारने वाले किस मुंह से जन समर्थन की मांग कर सकते हैं। देश के अंदर भ्रष्टाचार की जड़, देश के अंदर जातीय दंगे और देश के अंदर भाषाई दंगे कराने का दोषी कोई है तो वह कांग्रेस ही है। यूपी की चुनावी जंग में अमित शाह का अयोध्या कूच, रैली से पहले रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किए, यूपी में जीत का मांगा आशीर्वाद। अयोध्या में गृह मंत्री अमित शाह ने राम जन्मभूमि परिसर का दौरा किया, राम मंदिर के निर्माण कार्यों का जायजा लिया, राम मंदिर के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। अयोध्या में अमित शाह ने राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की, अमित शाह ने नृत्य गोपाल दास का हालचाल जाना। अयोध्या में गृह मंत्री अमित शाह ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, राम जन्मभूमि परिसर में पौधारोपण भी किया।
रामनगरी से अमित शाह का एसपी बीएसपी पर करारा हमला, कहा बुआ बबुआ ने यूपी को पीछे किया है। योगी राज में यूपी से गुंडे पलायन कर गए। आपकी पहले जमीन ये माफिया हड़प कर जाते थे या नहीं कर जाते थे? उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। यूपी में मिशन 2022 पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बरेली में अमित शाह के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। धर्मेंद्र प्रधान, संतोष गंगवार, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। यूपी के चुनावी रण में अमित शाह का धुआंधार प्रचार। संत कबीरनगर में जनविश्वास रैली को किया संबोधित, लोगों का उमड़ा हुजूम। संत कबीरनगर की रैली में राम मंदिर पर शाह की अखिलेश को खुली चुनौती, कहा अखिलेश में हिम्मत है तो मंदिर का निर्माण रोक कर दिखाएं। समाजवादी पार्टी ने कार सेवकों पर डंडे बरसाए, गोलियां चलवाई। अखिलेश यादव जैसे लोग कार सेवकों के मृतदेह को सरयू में बहा, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, दम है तो रोक लो। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा 2022 छोड़िए, 2027 में भी अखिलेश का नंबर नहीं आने वाला है। तीसरी अखिलेश यादव जी, 22 तो छोड़िए, अभी 27 में भी आपका नंबर आने वाला नहीं है। आने वाला है क्या? 2 जनवरी को मेरठ दौरे पर पीएम मोदी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। 700 करोड़ का खर्चा आएगा। उत्तर प्रदेश में निषाद बाहुल्य सीटों पर मुकेश सहनी की नजर। 165 सीटों के विधानसभा प्रभारियों को लखनऊ से रवाना किया। यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। खास करके पहले से ही निर्णय हमने लिया है कि 6 महीना हो गया पार्टी को विस्तार करके, और हमने निर्णय लिया कि 165 सीट पर लड़ेंगे, जहां पे निषाद की संख्या 40,000 प्लस हमारे पास हो। तो ऐसे सीट को हमने चिन्हित किया है। 40,000 प्लस सीट जो भी उत्तर प्रदेश में है वो 165 सीट है, और उस पर हम लोगों ने पूरा प्लान बना लिया है कि चुनाव लड़ना है। तो इसके लिए आज हमने 165 भाड़े की भीड़ वाले बयान पर बीएसपी का अमित शाह पर पलटवार। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कहा, बीजेपी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है। यूपी के संभल में बीजेपी की जनविश्वास यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने जनविश्वास यात्रा में अखिलेश पर साधा निशाना, कहा बीजेपी का जनता से गठबंधन है और सपा का ठगबंधन है। बीजेपी का जनता से गठबंधन है, ये नेताओं के गठबंधन है, ठगबंधन है। हमारा जनता से गठबंधन है। कैप्टन अमरिंदर के गढ़ पटियाला में सीएम केजरीवाल का शांति मार्च। पंजाब में कानून व्यवस्था को लेकर चन्नी सरकार को जमकर घेरा। पंजाब से सीएम केजरीवाल का चन्नी सरकार पर तीखा हमला, कहा पंजाब में कमजोर सरकार है, कांग्रेस में सीएम की कुर्सी की लड़ाई है। मुझे बड़ा दुख है, पूरी की पूरी पंजाब सरकार, इससे कमजोर सरकार आज तक कभी नहीं आई। आपस में लड़ रहे हैं ये लोग। पटियाला में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दुख निवारण साहिब गुरुद्वारा में टेका मत्था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत का मांगा आशीर्वाद। पंजाब चुनाव से पहले क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की बहन अंजू सहवाग की सियासी पारी आम आदमी पार्टी में हुई शामिल। पंकज गुप्ता और विधायक सोमनाथ भाटी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी की आशा कार्यकर्ताओं को सौगात। लखनऊ में 80,000 आशा कार्यकर्ताओं को बांटे स्मार्टफोन। लखनऊ में सीएम योगी ने आशा कार्यकर्ताओं की तारीफ की, कहा कोरोना के दौरान आशा कार्यकर्ताओं का काम सराहनीय रहा। यूपी में बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज किया है। 6 जनवरी को अयोध्या आएंगे नितिन गडकरी, जनसभा को करेंगे संबोधित। रामलला और हनुमानगढ़ी में भी दर्शन की तैयारी है। बापू पर विवादित बोल के आरोपी कालीचरण को रायपुर कोर्ट से झटका। 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस रिमांड खत्म होने से 1 दिन पहले कोर्ट में पेशी। कालीचरण के बापू पर अभद्र टिप्पणी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस का मौन प्रदर्शन। सीएम भूपेश बघेल भी मौन प्रदर्शन में शामिल हुए। भोपाल में कालीचरण की गिरफ्तारी के विरोध में संस्कृति बचाओ मंच का विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का फोटो जलाकर विरोध दर्ज कराया। कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के खिलाफ हिंदू महासभा ने खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फूका छत्तीसगढ़ के सीएम का पुतला।
योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह के विवादित बोल, कहा दिल्ली के जेएनयू में चलता है सेक्स स्कैंडल, देश में कई बड़े नेता आते जाते हैं। मऊ में समाजवादी पार्टी के नेता के बेतुके बयान, मिठाई लाल से कहा देश में कहीं भी नहीं है कोरोना, बीजेपी कोरोना के नाम से लोगों को डरा रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर प्रहार का ऑपरेशन, श्रीनगर में 3 आतंकियों का अंत, 36 घंटे में जैश ए मोहम्मद के 9 दहशतगर्दों का सफाया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, आतंकियों की छिपे होने की खबर के बाद तलाशी अभियान तेज, इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का सर्च ऑपरेशन, आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया सूचना के बाद तलाशी अभियान तेज किया गया। कश्मीर में सेना ने आतंकियों की तोड़ी कमर, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह बोले आतंक के खिलाफ कार्रवाई में ये साल बहुत अच्छा रहा है, 182 आतंकवादी मारे गए हैं। 44 टॉप कमांडर और 182 दहशतगर्दों के सफाई के साथ कि पहली बार पिछले बहुत सालों में सबसे कम दहशतगर्द जो इस वक्त एक्टिव हैं उनकी गिनती बची है। आतंकियों के एनकाउंटर पर राजनीति को लेकर आईजी विजय कुमार ने जताई नाराजगी, कहा नेताओं से आतंकवाद पर राजनीति न करने की अपील। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों के आईडी विस्फोट में एक कोबरा जवान घायल, सीआरपीएफ के विशेष अभियान के दौरान किया ब्लास्ट, मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने का दावा। मुंबई में खालिस्तानी हमले के इनपुट के बाद में सुरक्षा कड़ी, सीएसटी स्टेशन पर सुरक्षा चौकस की गई, हर आने जाने वाले यात्री की चेकिंग की जा रही है। नए साल के जश्न में डूबी दुनिया, न्यूजीलैंड में नए साल का हुआ आगाज, लाइट शो के जरिए ऑकलैंड में मनाया जा रहा है जश्न। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का रंगारंग स्वागत, सिडनी के ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज पर नए साल पर आतिशबाजी। न्यू ईयर में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, हिल स्टेशन पर सैलानियों की बेतहाशा भीड़, शिमला मनाली से लेकर जैसलमेर तक खतरनाक लापरवाही की तस्वीरें। कोरोना पाबंदी के बावजूद गोवा में भी नए साल के जश्न की तैयारी में जुटे पर्यटक, राज्य के कई हिस्सों से पहुंचे लोग। न्यू ईयर पर चंडीगढ़ प्रशासन की सख्ती, कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों को सार्वजनिक जगहों पर नहीं मिलेगी एंट्री, ऐसे लोगों को अटेंड करने पर 500 से 5000 तक का जुर्माना। हिमाचल की धर्मशाला में नए साल के जश्न के लिए जुटे पर्यटक, ओमाइक्रोन को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। और आगे बढ़ते हैं, नए साल के जश्न पर पुलिस का पहरा भी लग गया है। दिल्ली में कोरोना नियम तोड़ने वालों पर सख्त जुर्माना, हर आने जाने पर पुलिस की पैनी नजर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोगों को दी नए वर्ष की बधाई, कहा संकट कितना भी आए लेकिन एकजुट रहेंगे, कोरोना को लेकर सावधानी बरतेंगे। मुंबई में कोरोना को लेकर हर दिन 12 घंटे पाबंदी, 15 जनवरी तक के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं। बीच, खुले मैदानों और पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर पाबंदी लगाई गई है। मुंबई में कोरोना के बढ़ते केस के बीच में बीएमसी अलर्ट, मेयर किशोरी पेडनेकर ने मॉल का दौरा किया, लोगों से कोरोना नियमों के पालन की अपील की। नए साल से पहले ओमाइक्रोन की खतरनाक चाल, देश भर में कोरोना के साथ ओमाइक्रोन के मरीज बढ़े हैं, कुल मरीजों की संख्या 1270 हुई है, 374 मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र में ओमाइक्रोन के सबसे ज्यादा 454 केस से हड़कंप, दिल्ली में 320 तो केरल में ओमाइक्रोन के 107 मरीज मिले। राजस्थान के उदयपुर में ओमाइक्रोन से दूसरी मौत से हड़कंप मच गया, 73 साल के बुजुर्ग की जान गई है। 15 दिसंबर को ओमाइक्रोन रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। गुरुग्राम में भी तेजी से पैर पसार रहा ओमाइक्रोन, गुरुग्राम में ओमाइक्रोन के 13 नए मामले सामने आए, स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूले। कर्नाटक में ओमाइक्रोन के 23 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 19 अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका से आने वाले यात्री निकले हैं। केरल में ओमाइक्रोन की तेज रफ्तार से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप का माहौल, 44 नए मामले दर्ज किए गए, राज्य में कोरोना के नए वेरिएंट की मरीजों की संख्या 107 पहुंची। बिहार के पटना में ओमाइक्रोन के केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की बड़ी बेचैनी, कोरोना संक्रमित और उनसे संपर्क में आने वाले लोगों की जांच कराई जा रही है। बिहार में ओमाइक्रोन का पहला केस आया सामने, सीएम नीतीश ने अधिकारियों के साथ बैठक की, कहा राज्य में ओमाइक्रोन की शुरुआत हुई, लोगों से सतर्क रहने की अपील। कुछ न कुछ तो बाहर से आता है ना, और वही उसी के साथ कोई संपर्क में आया, कुछ हो रहा है, तब लोगों को फिर अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। और जांच तो आप जानते हैं कितना ज्यादा हम लोग करा रहे हैं। देश में फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटे में 16,764 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट से खौफ, पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। यूपी के बड़े शहरों में कोरोना की तेजी से दहशत, नोएडा में 61, लखनऊ में 49 और गाजियाबाद में 34 नए मरीज। धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना की दस्तक से हड़कंप, जिला महिला चिकित्सालय में महिला स्टाफ में कोरोना की पुष्टि। असम के डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में 3 छात्रों में ओमाइक्रोन के लक्षण मिलने से हड़कंप मच गया।
महाराष्ट्र के मंत्री और कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट कोरोना संक्रमित हुए, ट्वीट करके इत्तला दी। हरियाणा में 3 जनवरी से 15 से 18 साल वालों का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। असम सरकार का 3 जनवरी से 15 से 18 साल के टीनेजर्स की वैक्सीनेशन पर मंथन, सभी स्कूलों कॉलेजों में होगा टीकाकरण। लखनऊ में सीएम योगी की टीम 9 के अफसरों के साथ बैठक। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोहिया अस्पताल में कोविड केयर फैसिलिटी का दौरा किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया हमीदिया अस्पताल का निरीक्षण, अस्पताल में कोरोना की तैयारियों का लिया जायजा। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि घबराएं नहीं, लेकिन सतर्क रहें और जो सावधानी आवश्यक है, मास्क लगाए रखने से लेके अनावश्यक भीड़ ना करें। सौरभ गांगुली को अस्पताल से मिली छुट्टी। कोरोना के नए नियम लागू होने के बाद दिल्ली वालों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली में येलो अलर्ट के बाद यात्रा करना दूभर मेट्रो और बसों में भारी भीड़। आम जनता के लिए 1 जनवरी से बंद रहेगा राष्ट्रपति भवन, गार्ड ऑफ चेंज समारोह में भी रोक। कपड़ा कारोबारियों को बड़ी राहत, टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला टाल दिया गया। Maintain the status quo and not go to 12% from 5%, meaning don't do the correction now. In the case of textile. भोपाल में दिल्ली बिल्डकॉन के ठिकाने पर सीबीआई का छापा। दिल्ली में डॉक्टर्स ने वापस ली हड़ताल, कोरोना के बढ़ते केस की वजह से हड़ताल वापस लेने का फैसला। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर मनीष की चेतावनी, 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में तारीख नहीं मिलती है तो शाम को तय करेंगे अहम बैठक। वो 6 जनवरी को वो पूरी कोशिश करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है उसमें वो डेट आ जाए। और ही वॉज वेरी मच पॉजिटिव ऑल्सो। नीट पीजी काउंसलिंग मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्वास्थ्य मंत्री से अपील, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में काउंसलिंग में हो रही देरी का समाधान निकाले। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने मीडिया को लिखी चिट्ठी, अपने आप को धोखेबाज और ठग कहे जाने पर आपत्ति जताई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी क्रेडिट सेमिनार में हुए शामिल। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आजादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कोची दौरे पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। कैराना में नगर पालिका कर्मचारी और सभासद धरने पर बैठे हैं। बिहार के कटिहार में जिला परिषद अध्यक्ष की जीत के बाद जमकर हुई हर्ष फायरिंग। यूपी के बुलंदशहर में राशन वितरण में धांधली का उपभोक्ता ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। प्रयागराज में हत्या मामले में गिरफ्तारी नहीं होने पर हंगामा, शव सड़क पर रखकर परिवार ने किया प्रदर्शन। यूपी के मैनपुरी में अवैध तमंचा फैक्ट्री पर पुलिस का शिकंजा। यूपी में अपराधियों के खिलाफ योगी का ऑपरेशन तेज, आगरा एनकाउंटर में पुलिस ने 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। यूपी के प्रयागराज में आपसी रंजिश में चली गोलीबारी में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के सीतापुर में बाइक सवार किसान से टक्कर, हादसे में बाइक सवार पति की मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक बस एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो गई। यूपी के फिरोजाबाद में हाईवे पर एक कंटेनर में लगी आग। यूपी के बांदा में मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़के से मामूली विवाद के चलते लाठी डंडे से पीटा। चेन्नई में मूसलाधार बरसात से हाल बेहाल, राज्य में 4 जिलों में भारी बरसात का रेड अलर्ट जारी किया गया। चेन्नई में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित। चेन्नई में भारी बरसात से हाहाकार। पहाड़ों पर बर्फबारी से औंधे मुंह गिरा तापमान, उत्तराखंड में जम गई झील। यूपी के लखनऊ में हुई बरसात के बाद लुढ़का पारा, सर्दी के साथ बढ़ी गलन। यूपी के वाराणसी में भी शीतलहर का असर, कोहरे और गलन का दौर जारी। यूपी के कानपुर में ठंड का प्रकोप जारी, घने कोहरे ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। राजस्थान के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। देवबंद में फतवा ऑनलाइन के चेयरमैन मौलाना मुफ्ती अरशद फारूकी का बड़ा बयान। बिहार के मुजफ्फरपुर में गृह रक्षा वाहिनी के 102 जवान रिटायर हुए हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर मकर विलक्कू उत्सव के लिए फिर से खोला गया। दुनिया के 121 देशों में फैला ओमाइक्रॉन का वायरस, 3,30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। रूस में कोरोना से मौत से डराने वाला आंकड़ा, नवंबर में कोरोना के 87,500 लोगों की जान गई। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए रूस ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए मेडिकल टेस्ट जरूरी किया है। कोरोना के नए वेरिएंट से बढ़ते खतरे के बीच में इजराइल में सरकार का बड़ा फैसला, वैक्सीन की चौथी खुराक को मिली मंजूरी। इजराइल को कोरोना की पहली पैक्सलोविड टैबलेट की खेप मिली है।
अमेरिका में खराब मौसम के कारण कोरोना टेस्ट में आई कमी, बर्फबारी की वजह से टेस्ट सेंटर में कई घंटे कम किए गए। इटली में नए साल के जश्न के दौरान कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। पाकिस्तान की क्वेटा में साइंस कॉलेज के पास में बम धमाका हुआ। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को किया फोन। सूडान में तख्ता पलट के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस की गोले। और शो की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि इत्र वालों के यहां जारी छापेमारी में एजेंसियों पर सवाल उठाना क्या गलत है, और आपने अपने विचार को ऐप पर रखे हैं। तो उनके मुताबिक 79 लोगों का फीसदी लोगों का कहना है हाँ, और 21% लोगों का कहना है ना। तो महासुपरफास्ट में आज के लिए बस इतना ही।